कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ये है जनाब 29वां रोज़ा और मैं आप लोगों के साथ अपने आज के रोज़े की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैंने क्या क्या बनाया है रोज़े के लिए और इसके अलावा अपने सारे दिन की रूटीन जो मैंने काम किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी। और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी जो मैं जगह पर रख रही हूँ। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है दही बूंदी, जो कि दही बड़ों में भी डलती है। और इसको मैं इस तरह से जार में फिल करके रख रही हूँ क्योंकि शॉपर में पड़े पड़े ये बासी हो जाती हैं और सिल सी जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस वाले जार में फिल करके रख दिया। अब तो वैसे भी रमज़ान ख़त्म होने वाला है और ये फिर पड़ी रहेंगी, तो इसलिए मैंने इसे एयर टाइट जार में रख दिया है ताकि ज़्यादा टाइम तक ये फ्रेश रहें। एक्चुअली मैंने ये 2-3 दिन पहले भी एक पैकेट मंगवाया था, वो बिल्कुल भी सही नहीं निकला क्योंकि वो मैंने कैश एंड कैरी से नहीं मंगवाया था, नीचे शॉप से मंगवाया था। वो इतनी ख़राब थी, जब मैंने उनको सोक करने के लिए 10 मिनट के लिए रखा और वापस निकाली तो वो बिल्कुल मेल्ट हुई हुई थी और उसकी वजह से मेरे दही बड़े भी अच्छे नहीं बने बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने दोबारा ही मंगवाई थी। और इस तरह मुझे वो पहले वाली जो दही बूंदी मैंने मंगवाई थी वो डिस्कार्ड करना पड़ी थी क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मेल्ट हो रही थी और ख़राब सी थी, उसमें से स्मेल भी आ रही थी। ऑयल पता नहीं किस तरह का यूज़ किया होगा, तो इसलिए मैंने ये दोबारा ही मंगवाई थी। जब भी इस तरह कोई चीज़ ख़राब निकल आए और हमें इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है तो दुख तो होता है क्योंकि इतना अब सब कुछ एक्सपेंसिव हो चुका है। और ये पैकेट भी मैंने 150 का मंगवाया था और वो बिल्कुल मैंने थोड़ा सा यूज़ किया और बाकी को डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि मियाँ जी इसको वापस भी करवाना नहीं चाह रहे थे। तो खैर मैंने फिर नया पैकेट ही यूज़ किया है और आगे मैं भी बनाऊंगी दही बड़े और आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह के बने थे ये। और यहाँ पर धोए जा रहे थे बर्तन जो कि अब कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अब स्टार्ट करती हूँ मैं डस्टिंग का काम। डस्टिंग भी मैंने कंप्लीट कर ली थी लेकिन उसकी मैंने शूटिंग नहीं की थी। और इसके बाद ये खिड़की जो है बेडरूम की बहुत गंदी हुई हुई है, देखें आपको डस्ट नज़र भी आ रही है। खिड़की ही मेन ऐसी जगह होती है जहाँ सबसे ज़्यादा डस्ट होती है क्योंकि एंटर भी डस्ट यहीं से होती है। यहाँ पर हालांकि मैं बंद करके रखती हूँ, मौसम सही था, लेकिन फिर भी देखें बहुत ज़्यादा डस्टी हुई हुई है ये। इसको पहले मैंने बस डस्ट किया था और उसके बाद इसकी जो स्लिट्स हैं इनको मैंने गीले कपड़े से वॉश किया है, सॉरी साफ़ किया था क्योंकि ये ड्राई से नहीं होती, इनके अंदर तक डस्ट गई हुई होती है। और इसी तरह ये एलुमिनियम की बनी हुई हैं तो इनको थोड़ा सा साफ़ भी करना पड़ता है, तो इस तरह मैंने इनको साफ़ किया है। ये तो बस 10 से 15 दिन के अंदर ही वापस डस्टी हो जाती हैं और बार बार इनकी डस्टिंग भी करनी पड़ती है। और उसके अलावा इसे गीले कपड़े से या स्कॉच ब्राइट पे थोड़ा सा सोप लगा कर भी मैंने अभी इसको किया है, वो भी इसे करना पड़ता है। और इसके अलावा ये जो जाली है मैश भी काफ़ी गंदा होता जाता है और इसकी सफाई तो काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डस्ट को एब्जॉर्ब करता है और फिर इसकी जो पोर्स हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है डस्ट, तो इसकी सफाई मुश्किल होती है। एनी हाउ डस्टिंग और क्लीनिंग करने के बाद मैंने वॉशरूम्स की सफाई की थी जो कि मैंने शूटिंग नहीं की है, वीडियो नहीं बना पाई मैं, तो बस थोड़ी सी बनाई है मैंने। और एंड पे यहाँ पर पानी को वाइप आउट करने के लिए मैं मॉप लगा रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पर मैंने कोई इतनी ख़ास डीप क्लीनिंग तो नहीं की वॉशरूम्स की क्योंकि मैंने रमज़ान से पहले कर ली थी और अब मैं ईद पर शायद करूँ। अगर मैं करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। और इसके बाद मैंने लाउंज की क्लीनिंग की थी। और डस्टिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे ये जो प्लांट्स हैं इनको साफ़ करना लगता है क्योंकि इनके अंदर जो मिट्टी है एब्जॉर्ब हुई हुई होती है और इसकी डस्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो प्रॉपर वॉश किए जाएं तभी इनका कलर अच्छा होता है और ये बड़ा भी इतना है कि इसे वॉश करना भी मुश्किल है, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसे कैसे वॉश करना है। अगर आप लोगों के पास कोई टिप्स हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इतने बड़े गमले को आर्टिफिशियल को हम किस तरह से वॉश कर सकते हैं, इसके फ्लावर्स को। चलें जी, ओके सोके मैंने डस्टिंग कर ली है, जैसे तैसे भी हुआ है लेकिन हो गई है डस्टिंग। और अब मैं किचन में आई थी, किचन के थोड़े से काम थे वो मैंने ख़त्म करने के बाद इसकी भी डस्टिंग की है। और फ्रिज को बाहर से साफ़ करने के बाद मैंने ओवन साफ़ किया है जो डेली बेसिस पे गंदा होता है और मेरे तो ये यूज़ में भी बहुत ज़्यादा होता है इसलिए मेरा गंदा भी बहुत होता है। ये देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा, डीप क्लीनिंग के बाद भी ये फ़ौरन गंदा होना स्टार्ट हो गया था और मैं इसकी डेली बेसिस पे ही थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा ना करना पड़े एंड पे। इसकी क्लीनिंग के बाद मैंने चूल्हा साफ़ किया, उसके बाद अब मैं काउंटर्स को साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने किचन के काम। अफ्तारी की चीज़ें मैं जो जो कुछ बना रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ फ्रूट्स की कटिंग से। फ्रूट चाट तो मैंने नहीं बनाया था और बस थोड़ा सा फ्रूट्स था उसको मैंने काट के ऐसे ही रख लिया था क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते, बस मैं और मियाँ जी खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा काट के मैंने रख लिया था प्लेट्स में। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था दही बड़े बनाना और सो कॉल्ड दही बड़े क्योंकि दही के जो बड़े हैं वो मैंने आज घर पे नहीं बनाए थे, मैंने दही बूंदी ही यूज़ की थी। बस जो पानी में 5 मिनट या 10 मिनट के लिए सोक करके हम दही में डाल देते हैं वो मैंने यूज़ किया है तरीका।
और ये है वो दही बूंदी आपको नज़र आ रही है जो मैं कही थी कि बहुत गंदी किस्म की आई थी। और बिल्कुल ये जब मैंने इसे दही में डाला था तो ये मेल्ट ही हो गई थी और मेरे दही बड़े ही ख़राब हो गए थे। तो इसलिए अब मैंने नई मंगवाई थी पैकेट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। और यहाँ पर सिंपली मैंने दही के अंदर आलू, प्याज, नमक और काली मिर्चें और चाट मसाला डाल दिया था। और ये देखें दही बूंदी मेरी कितनी ख़राब हो गई है, बिल्कुल जुड़ गई है। इसीलिए मैं घर पर ही बड़े बनाना प्रेफर करती हूँ। और दही बूंदी अगर बंदा मंगवाए तो किसी अच्छे कैश एंड कैरी से ही मंगवाए, क्योंकि लोकल जो होती हैं वो इसी तरह आपके सारे खाने को ख़राब कर देती हैं। एनी हाउ यहाँ पर आयशा आपको शरबत बनाते हुए नज़र आ रही थी, क्योंकि आज थोड़ी सी गर्मी है तो इसलिए मैंने सोचा कि शरबत बना लिया जाए। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इस रमज़ान में बनाया है रूह अफ़ज़ा। और यहाँ आकर हो गई है मेरी इफ्तारी कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो भी मुझे न्यू देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल